धर्म वालों को इन्होंने पढ़ाया। 1 जनवरी 1848 को जब पहला स्कूल खोले थे, उसमें 6 महिला पहले बैच में एडमिशन लिया, जिसमें 6 में से 4 ब्राह्मण थी और 1 मराठा थी और 1 धनगर समाज से थी। वो ब्राह्मण के प्रति भी उनका समान भाव था और सबों को समान रूप से शिक्षा देते थे। महिला मंडल की स्थापना करने के बाद जब उन्होंने एक आयोजन किया था, तो अपने मंच पर सावित्रीबाई फुले ने सभी जाति के महिलाओं को समान रूप से बैठने का अवसर दिया। ये समानता का अधिकार उस समय में दिया और भारत का संविधान ने समानता का अधिकार 26 जनवरी 1950 के बाद दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपना 3 गुरुओं को माना, धार्मिक गुरु तथागत बुद्ध, आध्यात्मिक गुरु कबीरदास और सामाजिक गुरु ज्योतिबा फुले। जब इन्होंने संविधान लिखा तो फंडामेंटल राइट में अपने गुरु ज्योतिबा फुले के को समर्पित करते हुए समानता का अधिकार फंडामेंटल राइट में दिया और शिक्षा का अधिकार भी फंडामेंटल राइट में दिया। फुले दंपति जिस घर में रहते थे, उस घर का नंबर था 395, जो उस्मान शेख का घर था। उस घर का नंबर 395 था और ज्योतिबा फुले ने जब बाबा साहब ने जब संविधान बनाया तो अपने गुरु को समर्पित करते हुए संविधान में 395 आर्टिकल देकर करके अपने गुरु को समर्पित किया। तो ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले पूरे दुनिया में एक ऐसे दंपति हैं जो पति और पत्नी दोनों समान रूप से बहुत बड़े समाज सुधारक हुए। दुनिया में ऐसा उदाहरण शायद ही आपको कोई मिलेगा। पति समाज सुधारक तो पत्नी नहीं, अब पत्नी समाज सुधारक तो पति नहीं, लेकिन ऐसे दंपति हैं जो दोनों समान रूप से समाज सुधारक हैं। ज्योतिबा फुले की मृत्यु जब होती है, उस समय की व्यवस्था के अंतर्गत फुले दंपति को अपना कोई औलाद नहीं था। इनको मुखाग्नि देने का प्रश्न उठा कि इनका अपना कोई औलाद नहीं है, तो ज्योतिबा फुले को मुखाग्नि कौन देगा। उस समय में सावित्रीबाई फुले ने अपनी पति का मुखाग्नि दिए 200 साल पहले। समझिए, आज भी हमारे घर की महिला शमशान घाट में आज भी नहीं जाती है और वह सावित्रीबाई फुले ने अपने पति की मुखाग्नि उस समय में दिया। कितनी बड़ी बात है। ज्योतिबा फुले को अपना औलाद नहीं हो रहा था, उनके पिताजी ने ज्योतिबा फुले को कहा, ज्योति तुम्हें अपना कोई औलाद नहीं हो रहा, ऐसा कर तुम कोई दूसरी शादी कर ले। उस पर ज्योतिबा फुले ने अपने पिताजी को कहा, पिताजी हो सकता है जो कमी आप मुझ में देख रहे हैं, जो कमी आप सावित्री में देख रहे हैं, हो सकता है वह कमी मुझ में हो। ऐसा करते हैं, हम सावित्री की दूसरी शादी कर देते हैं। बताइए, इतनी बड़ी बात कहने वाला आज भी कोई है पुरुष जो अपनी पत्नी को कहे हम उसकी दूसरी शादी कर देते हैं। और जब सावित्रीबाई फुले ने अपनी पति को कहा कि हमें मुखाग्नि देने वाला अपना कोई संतान नहीं है, आप दूसरी शादी कर ले, उस पर ज्योतिबा फुले ने सावित्रीबाई फुले को कहे, तुम क्यों चिंता करती हो हम अपने पुत्रों के बारे में। एक दिन वह समय आएगा जब पूरे इंडिया में मेरे इतने पुत्र होंगे जो मेरे मरने के बाद भी वो हमारी जयंती मनाएंगे। और आज यह समय आ गया है जब उनका पुत्र बेटा बेटी बन करके हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोग उनको राष्ट्रपिता कहते हैं, राष्ट्रमाता कहते हैं। एक तरफ और भी मैं आपको ध्यान दिलवाता हूँ, देखेंगे जब कोई किसी बच्चे का जन्म होता है ना, आए दिन सभी लोग उस बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन रियल में गौर कीजिए, जिस दिन उस बच्चे का जन्म हुआ उसी दिन एक माँ का भी जन्म हुआ। उससे पहले वो माँ नहीं थी, वो सिर्फ पत्नी थी। तो उस
बच्चे का जन्म हुआ, उस बच्चे का जन्मदिन उसी दिन उस माँ का जन्मदिन। इसका मतलब क्या है? माँ और बेटे दोनों का जन्मदिन एक ही दिन है कि नहीं है? हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, उस बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं। बस यही बात मैं आप लोगों को कहता हूँ। आज यदि राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है तो हम सब लोग भी आज से अपने आप को राष्ट्र बेटा और राष्ट्र बेटी बनने के लिए तैयार हो जाइए। या दोनों जन्मदिन एक ही दिन है, राष्ट्रमाता का और राष्ट्र बेटा बेटी का जन्मदिन। इस तरह से हम लोग समर्पित होंगे। राष्ट्रमाता तो बना दिए, हम लोग भी राष्ट्र बेटा बेटी बनने के लिए तैयार हो जाइए। संचालक महोदय का कहना था कि आप 5 मिनट से ज्यादा